हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्टिव एड में स्वागत है। ठीक है, तो पिछली वीडियो हमने किया था प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्न। ठीक है, और आज आज हम करेंगे कक्षा 10 के विषय गणित से पार्ट 5 समांतर श्रेणी, जिसका नाम है ना समांतर श्रेणियाँ, और इसका परिचय आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको बिना किसी देरी से हम इस वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि अपना पहला टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों को जानने के लिए हम जो है इसके बारे में एक परिभाषा लिख लेते हैं। समांतर श्रेणियाँ होती क्या है वो हम जानेंगे। तो देखिए, इसको फटाफट लिखते हैं तो क्या होगा, ये होगी अपना भाई समांतर श्रेणियाँ। सबसे पहले एक हेडिंग डाल देंगे हम, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी क्या होती है भाई, यह ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई इसमें प्रथम पद के अतिरिक्त, है ना, प्रथम पद के लिए ये बात लागू नहीं होगी। प्रथम पद के अलावा, है ना, या अतिरिक्त प्रथम पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले पद में, अपने से ठीक पहले पद में, है ना, अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, और ये निश्चित संख्या, और यह निश्चित संख्या d, ये निश्चित संख्या d इस समांतर श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में क्या होता है, ये इस समांतर श्रेणी का, यस, इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी का मतलब होता है डिफरेंस इंग्लिश में, ना, और यहाँ पर जो है सार्वंतर यानी सार्व यानी सभी का अंतर जो है क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, इसका एक व्यापक रूप बताए, यानी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसका मतलब ए और पी, है ना। इसको बोलने के भाई, यानी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं एपी, तो ये होगा अपना इसका, है ना, इसका यानी किसका, एपी का, एपी का व्यापक रूप क्या होता है भाई, व्यापक रूप इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, और ऐसे करके ये आगे से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, यह है इसका व्यापक रूप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, जहाँ पर डी क्या है, इसका सार्वंतर है, फिर देखिए यहाँ पर ए में ए प्लस जोड़ा, ए में डी जोड़ा तो ए प्लस डी, और इसमें डी जोड़ा तो ए प्लस 2d, इसमें डी जोड़ा तो ए प्लस 3d, है ना। और इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात एक और आती है, वो ये है कि भाई संख्याओं की दी हुई सूची एपी होती है ना, दी हुई सूची एपी होती है यदि अंतरों है ना, अंतर जो है वो क्या क्या होंगे भाई, यदि अंतर होंगे अपने, देखो a2 माइनस a1 को जो है a भी लिख सकते हैं हम, a का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, और यहाँ पर a3 माइनस a2, इसी तरह से a4 माइनस a3, ऐसे ही कुछ होंगे, है ना, a4 माइनस a3, है ना, से एक ही का मतलब समान
एक ही मान प्राप्त होता है, प्राप्त हो। अर्थात इसका मतलब जो है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसका अर्थ के विभिन्न मानों के लिए ए के प्लस 1 माइनस ए के, है ना, एक ही हो, ये है अपनी शर्त। और इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक एपी का अगर एग्जांपल लेवा बना ना, एपी जो है किस तरह से होगी, मान लीजिए ए है, ए दो में कितना जोड़ा, 4, नहीं सॉरी 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, है ना, तो और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, है ना। ये अपना एक एपी का रूप है। जैसे यहाँ पर ये होता है अपना प्रथम पद ए, है ना, ये A1 या फिर ए बात ए की है इसको, है ना, और ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये A4, है ना। और इसमें जो है अभी आप देखेंगे यानी कि A2 माइनस A1 करने पर अपन क्या करते हैं, 4 में से 2 गया 2, इसी तरह 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, यानी सब में जो है D क्या चल रहा है अपना, यहाँ पर होगा D बराबर 2, जो कि क्या होगा अपना सार्वंतर होगा। ये है अपना समांतर श्रेणी का रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल जो इस प्रकार से है। अब आगे जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई अपन एक काम करेंगे, ये होता है भाई एक एपी का nवा पद, क्या होता है nवा पद, ये होता है an, ये होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहाँ a बराबर क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद, है ना, तथा d बराबर क्या होता है, सार्वंतर, समांतर श्रेणी का। ठीक है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर ये होता है। और n क्या है, n पदों की संख्या ना, पदों की संख्या, या पद कितना है इसमें वही चीज़ें है ना। अब यहाँ पर जो है ये अपना व्यापक रूप हो चुका है। अब इसके बाद जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये अपने, अब इसके साथ एक और फॉर्मूला अपना आता है, यहाँ पर आता है भाई किसी एपी, है ना, एपी को मैं वापस बता रहा हूँ समांतर श्रेणी होता है ना, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग s का सूत्र जो है वो क्या होता है, s का सूत्र होगा भाई s बराबर n/2 योग गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, है ना, ये इस प्रकार से होता है। और अपना जो है क्या होगा आगे, ये हो गया अपना भाई, ये तो है योग के लिए सूत्र। अब इसी योग के लिए सूत्र के लिए जो एक और जो है रूप होता है, इसका क्या होता है भाई यह एक और लाइन आती है, यदि परिमित एपी का अंतिम पद यानी ये क्या होता है, अंतिम पद होता है अपना an यानी an या nवा पद, है ना, nवा पद को जो है क्या होगा, ये होता है अपना l का मतलब होता है लास्ट वाला पद, nवा पद जो होता है क्या होता है, लास्ट वाला पद होता है ना, लास्ट से अपन ने l ले लिया, है ना। तो इस एपी के सभी पदों का योग, है ना, पदों का योग जो है वो क्या होगा, s का जो सूत्र होगा वो क्या है वो हम देख लेते हैं। ये अपना सूत्र होता है भाई s बराबर n/2 गुणा a प्लस l, है ना, a प्लस l, ये जो है अपना सूत्र आ चुका है। ये मैं बता देता हूँ, l बराबर जो है क्या होता है, इधर l बराबर होता है an, और an का सूत्र अपने पहले भी देख लिया है, देखिए an का सूत्र का है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये जो है इस तरह से हो जाएगा। ये अपने जो दोनों सूत्र आ चुके हैं।
अब इसके बाद जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई एक और बात है इम्पोर्टेंट जो है, एक और बात अपनी ये होती है, एक्स्ट्रा बात अपनी कि भाई यदि ए बी तथा सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस सी बटावा 2, है ना। बी बराबर क्या होगा, ए प्लस सी बटावा 2 ये होगा। और बी ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से ये अपने समांतर श्रेणी का जो परिचय है वो इस यहाँ पर जो है ख़त्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और आपका पहला अपना MT मैथमेटिक्स चैनल है इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको यदि कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।